था। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सुरत सुन बात रे तेना धनी बसे आकाश। कह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे हुए। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते, कभी किसी मायने में तुम सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। कि जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा प्रेमी भाई बहनों, जब आपकी शादी होती है मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन हमारा फूला नहीं समाता, लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं होता। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बेटे बेटियों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते मन में बड़ी भारी खुशी होती है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके दुनिया भर की दावतें देते हैं, लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोल मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन वही औलाद यदि बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी ये फूलों की मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलित कर देते हैं, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में ही एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था, और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही है। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे हैं,
ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहां सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बोले तो देखो, सेठ कह रहा माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी, यह वास्तविकता यही है, यहां कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन्न समाद। न आलिम फाजिम सुखी है, न गुड़े ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तजो मने सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो। अरे 10 दिन दुख में गुजर जाते, थोड़ी बहुत सुख की श्वास भी आ जाती है, और यदि 10 दिन सुख में गुजर जाते तो थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण है। जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। संत महात्मा इस नगरी को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम हर मजहब में, हर मुल्क हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी न बन सके। तो हम आप क्या सोच करके बैठे इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के कांटे बाटे हम चाहे कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पांवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए और ना ही कभी हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सरल, ऐसा सुगम साधना तरीका समझाते हैं जिस पर चल करके हमारा ये ध्यान सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता है। अरे महात्मा कहते हैं कि लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय हमारा आपका ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। अरे किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। अरे वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो वह सारा साजो सामान उसे जगह रहता, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी।